कर्ज से मुक्ति पाने के लिए भगवान गणेश को कौन सा पत्ता आप अर्पित करें, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कौन सा पत्ता अर्पित कर सकते हैं गणेश जी को? देखो, कर्ज से मुक्ति पाने के लिए अंगूर की बेल का पत्ता, माने अंगूर के पेड़ का पत्ता, गंगा जल से धोकर भगवान गणेश को अर्पित करें। ओम गुहाग्रजाय नमः मंत्र का यथासंभव जप करें। अंगूर, पीली मिठाई और हरे मूंग की साबुत दाल गणपति जी को चढ़ाएं। देखिए, गणेश जी जो है ये श्रद्धा के विषय हैं। गणेशो साक्षात कृष्ण, मैं बहुत बार कह चुका हूँ। गणेश जी परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप हैं। गणेश जी को आप केवल शिवपुत्र के रूप में मत देखिए, बल्कि गणेश जी गणेशो साक्षात कृष्ण है, ये साक्षात कृष्ण के ही स्वरूप हैं। इनमें अगर आप परम ब्रह्मत्व भी देखेंगे तो कोई अनर्थ नहीं होगा। इसलिए गणेश की उपासना से इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं रह सकता, सब कुछ संभव हो सकता है। और एक बात बताऊं आप लोगों को सुन के हो सकता है हंसी भी आए, लेकिन सत्य बात बता रहा हूं। आप रामचरितमानस पढ़िएगा। जब भगवान शिव का विवाह हो रहा था पार्वती के साथ, सती के साथ, तो उस समय भी गणेश जी की पूजा हुई थी। अब सोचिए, जब विवाह शिव जी का हो रहा था, पहला विवाह, तब गणेश जी की पूजा कैसे हुई? गणेश जी कहाँ से प्रकट हो गए थे? सोच के देखिए और फिर इस पे मनन चिंतन करिए। अगर आप रामचरितमानस में भगवान शिव के विवाह की बात पढ़ेंगे और शिव के बारात जाने की बात सुनेंगे और शिव को मंडप में जाने की बात सुनेंगे और वहाँ कैसे मतलब कि जो है देवी पार्वती और भगवान शिव कैसे गणेश की पूजा करते हैं, रामचरितमानस में कैसे लिखा गया है, इसको जब आप देखेंगे तो आप आश्चर्यचकित होंगे। देखिए, हम लोग क्या है ना, अगर कृष्ण की बात होती है तो हम लोग केवल देवकी और वसुदेव के कृष्ण को जानते हैं, जो देवकी से पैदा हुए, जो वसुदेव के यहाँ जन्मे, जो नंद बाबा के यहाँ रहे, जो यशोदा रानी के पास रहे, हम उन्हीं कृष्ण को जानते हैं। हम आदि कृष्ण को नहीं जानते हैं। आदि कृष्ण कौन है? जिनके शरीर के दाहिने अंश से विष्णु और बाएं अंश से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, वो आदि कृष्ण है। जब ये सृष्टि नहीं रहती है तब भी वो कृष्ण रहते हैं। जब ये प्रलय हो जाता है तब भी वो कृष्ण रहते हैं। वो कभी नहीं रहते हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देवी भागवत में इसका पूरा वर्णन है। और उन कृष्ण भगवान की जो प्राण स्वरूपा देवी हैं वो राधा हैं, और उनकी जो बुद्धि स्वरूपा देवी हैं वो दुर्गा हैं। उनकी प्राण स्वरूपा देवी जो राधा हैं, उनका मंत्र है श्री राधायै स्वाहा। और अगर उनका वाक्षा कल्पतरु मंत्र किसी को करना हो तो करना चाहिए ह्रीं श्री राधायै स्वाहा। ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है राधा जी का। इस मंत्र का 1.25 लाख पुरस्चरण कर लेने से असंभव कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। और दुर्गा जी का जो मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र अगर आप गंगा नदी में नाभि बराबर जल में खड़े होकर के एक माला कर लें, एक माला पीपल के पेड़ के नीचे पूरब मुँह करके बैठ करके एक माला जप कर लें, एक माला किसी शिवालय में बैठ करके उत्तर मुँह करके एक माला जप कर लें, और उसके बाद 7 माला जप आकर के अपने घर के पूजा स्थान में करें, और उसके बाद नित्य 10 माला इस मंत्र का आप जप करते रहें। मैं दावे के साथ कहता हूँ, ब्रह्मा ने आपके किस्मत में सिर्फ दरिद्रता 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 लिखी हो, लेकिन अगर आप इस मंत्र का आश्रय ले लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं 1 वर्ष के बाद आप सामान्य जीवन शुरू करेंगे, 3 वर्ष के बाद आप वैभवशाली जीवन जीना शुरू करेंगे, और 12 वर्षों के बाद
आप नरेश माने राजा की तरह वैभवशाली जीवन जिएंगे, सिर्फ इस मंत्र का आश्रय ले लेने मात्र से। इसलिए अच्छी तरह से जान लीजिए कि आज भी लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। अरे कलयुग बुरा नहीं है, कलयुग बहुत मामले में बहुत अच्छा है। पहले आपने पढ़ा होगा किताबों में, पार्वती जी ने 12,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान शिव को पाने के लिए। और आज कलयुग में मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर अन्न जल त्याग कर कोई 12 दिन भगवान शिव की उपासना करे तो भगवान शिव दर्शन दे देंगे। कलयुग में हजार वर्ष तक लोग तपस्या करते थे भगवान विष्णु को पाने के लिए। कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की भगवान विष्णु का साक्षात्कार करने के लिए। भगवान विष्णु प्रकट हुए तो कर्दम ऋषि ने उनसे कहा कि मुझे मेरे योग्य कोई पत्नी चाहिए, यही इस तपस्या का फल मुझे दे दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा और मैं उसी कन्या से पुत्र रूप में भी आऊंगा। और आज कलयुग में अरे केवल आप मांस मत खाइए, मदिरा का सेवन मत करिए, व्यभिचार मत करिए, जुआ मत खेलिए, चोरी मत करिए, 5 काम मत करिए और थोड़ा सा केवल भगवान की भक्ति की तरफ मन लगाइए, नाम जप करिए। निश्चित रूप से बेड़ा पार है, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने गुरु के चरणों की शरणागति ले लीजिए, अपने गुरु का ध्यान करिए। अगर आपको भगवान ध्यान में नहीं आते हैं तो अपने गुरुदेव का ही अपने हृदय में चिंतन मनन करिए। उन्हीं के वक्षस्थल में, उन्हीं के हृदय में आपको श्यामा श्याम दिखाई देंगे। इसलिए तपस्या से कुछ भी असंभव नहीं है। जौ तप करई कुमारी तुम्हारी, भाव्यहु मेटि सकहि त्रिपुरारी। भगवान शिव, भगवान गणेश, ये सब भावी को भी मेटने वाले हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा के साथ यदि आप पूजा उपासना में लगेंगे तो सफलता आपको मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी।